26 जनवरी की परेड के लिए ट्रैक्टर और किसानों की भारी संख्या गाजीपुर बॉर्डर से 10 किलोमीटर तक फैल गई। बहुत से किसान अपने साथ छोटा भैंसा बुग्गी तक ले आए हैं। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा रूट मिल चुका है और ट्रैक्टरों की परेड निकाली जाएगी। किसानों के वहां से हटने के संबंध में किसानों ने कहा, बेर वापसी नहीं होगा तो किसान कहीं नहीं जाएंगे। मीडिया 18 न्यूज द्वारा किसानों से बात की गई। और ये जो दूनी आय की बात करते हैं ना, अब हम ये देखें सबसे पहले कि हमारा धान इन्होंने किस रेट में खरीदा है 1600 में, 1400 में, 1200 में। अब सभी जो भी लोग बाजार में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, चावल खरीदता है, क्या उसका रेट एक भी दिन कम हुआ है? नहीं हुआ ना, 50 या 60 ही रहा है ना। तो ये बीच का पैसा कहाँ है? जमाखोरों के पास है ना, दलालों के पास है ना। ये किसानों का पैसा है, इसे किसानों को दो। दूसरी बात, गेहूं का रेट, आटे का रेट क्या बाजार में 25 रुपये जब से हुआ आज तक गिरा है क्या? 1600 रुपये हमारे गेहूं को खरीद रहे हैं। ये बताओ, ये 9 रुपये, ये 1400 और 1500, ये 9 और 10 रुपये का जो अंतर है कहाँ है? किसके पास है? ये जमाखोरों के पास है, बेईमानों के पास है। भाई इसे किसानों को दो, ये किसानों का पैसा है। आज यहाँ में किसान भाई हैं, सभी दिल्ली जाएंगे, कोई शक्ति नहीं अगर हमें वो रोकें। अगर ट्रैक्टर रैली के बाद भी ये काला कानून वापस नहीं आया तो फिर क्या करोगे? नहीं रहेंगे हम तो, जब तक वापसी नहीं होगा, जब तक जाने की नहीं है। वो खींच रहे हैं, वो निवादा कर रहे हैं, वो होगा जब तारीख की तारीख, और वो उन्हें करना पड़ेगा, ये निश्चित। इतनी वार्ता हुई है, सारी विफल हो गई है, तुम्हें क्या लग रहा है करेंगे वो? हाँ करेंगे, बिल्कुल। अगर वो सच्चे भगत हैं और अपने आप को मानते हैं तो करेंगे, और जो भगत नहीं है तो वो नहीं करने के। और जब तक किसान जाने का नहीं, जब तक वापसी नहीं होगा। यहाँ करना होता तो पहले ही कर देते। अरे क्या पता वो क्या हिसाब, क्या छलिया है नहीं, वो मतलब कहने के हैं वो डमरू। तो यहाँ क्या हमारे किसान जो हमारे शहीद हो गए, उनके लिए किसने कौन सा कुछ कोई भी एक शब्द भी बोला हो? ऐसी सरकार कभी न देखी न देखेंगे। देखिए सरकार ने जो वो पेट्रोल देना बंद कर दिया है, जो डीजल देना बंद कर दिया है, जो ट्रैक्टर उसका कैसे व्यवस्था हुई है? नहीं, देखिए कहीं डीजल एक दो जगह कहीं बंद किया था। किसान इतना शक्तिशाली है अपने आप में, हमने पंप खुलवाए और किसान कहीं मुफ्त नहीं खरीदता। जो सरकार ने रेट निर्धारित किया है, किसान उस पर अपनी जेब से खरीद कर डीजल ले रहा है। सरकार का उसमें कोई एहसान नहीं है। कहीं पंप एक दो जगह बंद हुआ, अनेक शिकायत आई थी, लेकिन उसका किसानों ने खुलवा दिया। और ऐसी कोई ज़्यादा शिकायत कहीं पर पंप तो नहीं है? नहीं, कोई डीजल की कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि दिक्कत एक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $50 प्रति बैरल कच्चे तेल का रेट है। उस हिसाब से हमारे देश में जो तेल की कच्चे तेल की आपूर्ति है, जो आयात है, वो 15 से 20 रुपये लीटर पड़ता है देश के अंदर आकर, और किसान को मिल रहा है 75-80 रुपये, और आम उपभोक्ता को। ये बड़ा अन्याय है किसान के साथ, ये भी अन्याय है। और इस व्यापार को बंद करें और असली व्यापार और अपनी बिजनेस की सोचें। चाइना ने कितना कुछ ज़मीन दबा ली है उसकी सोचें, और ये काला कानून वापस लें। घर में लड़ाई ना करें, घर में लड़ाई करने वाला आदमी मूर्ख होता है। इसलिए घर में कहीं भी हमारे देश में लड़ाई हो रही है, ये कितना किसान आया है, कितना चावल बोता, कितना गेहूं बोता, कितना गन्ना बोता, क्या क्या करता, अपनी खेती को घास निकालता, आज बेचारा यहाँ पे सड़कों पर पड़ा है। और मोदी जी इस बात का ख्याल ही नहीं कर रहे कि हम किस लिए हम पढ़े हैं और क्या कह रहे हैं और कैसा कानून, काला कानून। अरे घर में लड़ाई ना कराओ, बल्कि बाहर का देखो कि चाइना ने कितनी हमारी ज़मीन दबा ली, उससे बाहर कराओ, उस कमबख्त को बाहर कराएं, ताकि हमारे देश में रौनक आए। कोई बाहर से व्यापार करें उससे देश में, लेकिन हमारी आज खून से, हमारे बच्चों से ये व्यापार कर रहे हैं कि आज हमें बेरोज़गार करके यहाँ पे डाल दिया। लोग अपना मनमाने काला कानून ऐसा निकाला जिससे पूरी प्रजा परेशान है। और इस प्रजा का खाली किसान पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी प्रजा पर हिंदुस्तान की असर पड़ेगा। क्योंकि गेहूं कैसे उगेगा, गन्ना कैसे उगेगा, कैसे सब चीज़ें होंगी। इसको जल्दी वापस ले, ताकि पूरे हिंदुस्तान कभी यहीं पे आ बैठे दिल्ली में, और दिल्ली में जगह ना मिले। इसलिए जय किसान जय जवान। भैया एक तो बता दो, ये गणतंत्र दिवस है कल। सब लोग, भारत के सभी नागरिकों को इसका अधिकार है। हमें इसके लिए रूट मिल गया है, दिल्ली पुलिस से वार्ता हो गई है, और दिल्ली पुलिस ने हमें इसके लिए रूट तय कर दिया है। दिल्ली पुलिस के रूट के मुताबिक हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे।
लगभग कितने ट्रैक्टर होंगे, क्या संख्या होगी? देखिए संख्या तो इस समय कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर तक, जहाँ आप लोग खड़े हैं यहाँ से पीछे 10 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर हैं। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? इससे तो आप ही बेहतर लगा सकते हैं कि कितने ट्रैक्टर हो सकते हैं। ट्रैक्टर के अलावा कोई और गाड़ी? मैं झोटा बुग्गी भी देख रहा हूँ, क्या नहीं, झोटा बुग्गी और घोड़ा बुग्गी, घोड़ा भी, सभी कुछ है किसानों का, तो सब लेकर जाएंगे। एक तहसील इगला से हम आए हुए हैं, हज़ारों किसान यहाँ रुके हुए, 6-7 दिन हो गए हमको यहाँ। हम सिर्फ इसी पे तीनों कानून वापस रहे, MSP पे हमारी लड़ाई है। हम जब तक जाने वाले नहीं है यहाँ से, दिल्ली से, मोदी से हमको चाहे कितना भी टकराना पड़ जाए, सरकार से टकराना पड़ जाए, हमारा एक भी किसान यहाँ से डिगने वाला नहीं है। मैं आपको भाई साहब सही बता रहा हूँ, हम किसान के बेटे हैं, हम किसान के बेटे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम रात में पानी लगा रहे हैं।